एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी हालात में खुद को बना लेते हैं। फर्क बस सोच का है, माइंडसेट का। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जो आपकी हार और जीत दोनों तय करती है, यानी आपका माइंडसेट। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो सच मानो तुम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ठान लो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिंदगी हर रोज तुम्हें टेस्ट करेगी, लेकिन वो तुम्हारे माइंडसेट से हार सकती है। न हालात बदलते हैं, न लोग, बदलता है तो सिर्फ माइंडसेट, और वही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, सुनने में आसान लगता है माइंडसेट, पर यही वो चीज है जो इंसान को सड़क से उठाकर शिखर तक पहुंचा देती है। हर किसी के जीवन में दर्द होता है, कभी हालात तोड़ते हैं, कभी अपने ही लोग छोड़ देते हैं, पर कुछ लोग उन्हीं टूटे टुकड़ों को जोड़कर खुद को एक नई ताकत बना लेते हैं। तुम्हें पता है फर्क कहाँ आता है? जब एक इंसान कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं और नहीं सह सकता, और दूसरा कहता है कि जो भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। पहले वाले का माइंड हार चुका होता है, दूसरे वाले का माइंड वो जंग लड़ने के लिए तैयार होता है। माइंडसेट ही वो आवाज है जो तुम्हें कहती है कि जब सब कहें अब छोड़ दे, तब भी तू डटा रहे। जब सब दूर हो जाए, तब भी तू खुद के साथ खड़ा रहे। जो लोग सिर्फ किस्मत का रोना रोते हैं, वो कभी भी बदलाव नहीं ला सकते, पर जिनका माइंडसेट फौलाद होता है, वो हालात को भी झुका देते हैं। जिन्होंने कुछ बड़ा किया है ना, उनके पास कोई जादू नहीं था, ना ही कोई सुपर पावर, बस एक माइंडसेट था कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। अगर तुम आज थक गए हो, हार मानने का मन कर रहा है, तो बस एक बात याद रखो कि हर थकावट के बाद एक नई ताकत जन्म लेती है, और वो ताकत आती है माइंडसेट से। हर सुबह जब उठो, तो अपने दिमाग से एक वादा करो कि आज भी मैं अपनी सोच को हारने नहीं दूंगा। आज भी मैं उस इंसान की तरह जीऊंगा जो बनना चाहता हूँ, ना कि जो लोग मुझे बना देना चाहते हैं। हर इंसान के पास एक जैसी 24 घंटे की जिंदगी है, लेकिन सबका रिजल्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। कुछ लोग छोटी सी रुकावट से टूट जाते हैं, और कुछ लोग बड़े से तूफान में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते जाते हैं। जो सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो हमेशा वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन जो कहता है अब जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो इंसान जिंदगी की रेस में सबसे आगे निकल जाता है। अगर तुमने अपने माइंड को जीत लिया, तो ये दुनिया क्या चीज है। तू अपनी किस्मत तक को बदल सकता है। याद रखो, ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत होती है सोच में, और सोच वही जीतती है जो माइंडसेट से चलती है। क्योंकि सारा खेल सिर्फ माइंडसेट का है। कोई भी माइंडसेट लेकर पैदा नहीं होता, ये सिखाया जाता है, या फिर हालात सिखा देते हैं। हर रोज के छोटे फैसले आपको एक मजबूत या कमजोर सोच की ओर ले जाते हैं, और यही बात हमें एक किताब समझाती है, माइंडसेट बाय कैरोल डवेक। जो लोग ये मानते हैं कि इंसान बदल सकता है, वो सीखते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। लेकिन जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत फिक्स है, वो मुश्किल से डरते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। यानी फर्क सिर्फ सोच का है। एक सोच आपको बना देती है, दूसरी सोच आपको रोक देती है। आज हमारा समाज क्या बताता है कि अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, या फिर टेक्नोलॉजी की समझ है, तो तुम सफल हो सकते हो। पर असली बात कोई नहीं बताता, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना घर, कि उस टेक्नोलॉजी को चलाने वाला दिमाग कैसा होना चाहिए, उस पर कंट्रोल कैसे करना है, अपने माइंड को मजबूत कैसे बनाना है। ये कोई नहीं सिखाता। हमें बताया जाता है, गूगल कर लो, एआई से पूछ लो, कोर्स कर लो, शॉर्टकट पकड़ लो और बन जाओगे सक्सेसफुल। पर माइंड की ट्रेनिंग वो कभी नहीं होती, क्योंकि बचपन से हम सिर्फ एक ही बात सुनते हैं
ज्यादा मत सोचो, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करते जाओ। और यहीं से माइंडसेट कमजोर बनना शुरू हो जाता है। हमारा समाज हमें इंटरनेट चलाना सिखाता है, पर खुद को चलाना नहीं सिखाता। हम डिजिटल हो गए, पर भीतर से डगमगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल्स हैं, पर माइंड स्टेबल नहीं है। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे। माइंडसेट कैसे बनता है? माइंडसेट बनता है हर उस बात से जो तुम बचपन से सुनते आए हो, हर उस फैसले से जो तुम डरकर नहीं लेते, हर उस हार से जिसके बाद तुम उठते हो या टूटते हो। लोग तुम्हें किताबों से समझाते हैं कि माइंड कैसे काम करता है, कैसे सोच बनती है, कैसे तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करता है, पर वो किताबें तुम्हारी जगह नहीं जी सकती। असल माइंडसेट तब बनता है जब तुम खुद उस दर्द से गुजरते हो, जब कोई साथ नहीं होता, जब हिम्मत सिर्फ अंदर से आती है, तब बनता है असली माइंडसेट। हर रोज, हर घड़ी, हर चोट तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो डरकर रुक जाओ या लड़कर सोच बदल दो। और जो रोज अपने दिमाग को डायरेक्शन देता है, वही इंसान खुद की कहानी लिखता है। याद रखो, माइंडसेट पैदा नहीं होता, माइंडसेट बनाया जाता है। हर दिन, हर लड़ाई से, हर हिम्मत से। जब तुम अपने दिमाग को खुद कंट्रोल नहीं करते, तो हवा की तरह ये सोच कभी किसी की बात में बह जाती है, कभी किसी की हंसी में रुक जाती है, और फिर तुम खुद से पूछते हो, आखिर मैं अपने जैसा क्यों नहीं जी पा रहा? क्योंकि तुमने अपने माइंड को खुला छोड़ दिया था, बिना डायरेक्शन के, बिना पर्पस के और बिना डिसिप्लिन के। सोच हवा जैसी है, अगर उसे दीवारें नहीं दोगे तो वो कहीं भी, किसी भी मोड़ पर तुम्हें तोड़ सकती है। और यही सबसे बड़ा सच है कि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज अपने दिमाग को डायरेक्शन देना है, क्योंकि अगर तुमने माइंड को दिशा नहीं दी, तो फिर ये तुम्हें कभी कंपैरिजन में, कभी गिल्ट में, कभी डर में और कभी पछतावे में लेकर डूब देगा। और फिर तुम सोचोगे, मेरे अंदर तो टैलेंट था, फिर मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि टैलेंट था, पर माइंडसेट वो तुम्हारा अपना नहीं था, वो तुम्हें समाज ने दिया था, डर ने शेप किया था, और तुमने उसे कभी बदला ही नहीं। सोच को हवा की तरह उड़ने देने का नहीं, अब उसे एक दिशा देने का वक्त है। अब अपने माइंड से कहना है। स्टेप 2, अपने माइंड की सफाई करना। दिन भर में नकारात्मकता जमा हो जाती है, लोगों की बातें, असफलता, कंपैरिजन, गिल्ट। रात को सोने से पहले अपने दिमाग से ये सब बाहर निकालो। खुद से कहो, ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरा सबक था, कल फिर कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं हूँ, मैं प्रयास हूँ। ये शब्द दिमाग से जहर निकालने का काम करते हैं। स्टेप 3, खुद से रोज सवाल पूछो। हर रात सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करके खुद से पूछो, आज मेरी सोच कहाँ भटकी? क्या आज मैं अपने आप से सच्चा था? क्या मैं आज अपनी सोच पर डटा रहा? यही सवाल हर दिन तुम्हारे माइंड को साफ करते हैं और उसे रुकने की नहीं, बढ़ने की आदत देते हैं। स्टेप 4, साइलेंस में बैठना। हर दिन कम से कम 5 मिनट खामोश बैठो, बिना फोन, बिना आवाज, बिना डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ बैठो और सोचो, मैं कौन हूँ? किधर जा रहा हूँ? क्या मेरी सोच मेरी है? यही खामोशी माइंड को क्लैरिटी देती है। जहाँ भीड़ में सब खो जाते हैं, वहीं तू खुद को पा लेता है। माइंड की ट्रेनिंग कोई टास्क नहीं है, ये एक छोटा सा व्रत है, हर दिन का, हर सोच का, हर जज्बात का। जो इंसान अपने दिमाग को रोज थामता है, वो वक्त को भी थाम लेता है। आजकल हम हर काम कर तो लेते हैं, पर सोचकर नहीं करते। हम चल तो रहे हैं, पर पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं, पर क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं जानते। हम खा भी रहे हैं, पर उस खाने से क्या असर होगा, इस पर ध्यान नहीं देते। और यही सबसे बड़ी चूक है। हम हर काम कर रहे हैं, पर बिना सोच के, बिना समझ के, बिना माइंडफुलनेस के। अगर तुम हर छोटा काम, जैसे उठना, बैठना, खाना,
चलना, किसी से बात करना, जवाब देना, फोन उठाना, सब कुछ करते समय सिर्फ एक पल रुक जाओ और सोचो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद स्टेबल होने लगेगा। माइंड की शांति बाहरी काम से नहीं आती, वो इस बात से आती है कि तुम हर काम सोच कर रहे हो या नहीं। जब तुम ध्यान के साथ बोलोगे, शब्द बदलेंगे। जब सोच के साथ खाओगे, शरीर बदलेगा। जब समझ के साथ चलोगे, रास्ता बदलेगा। और जब हर काम में सोच जोड़ोगे, जिंदगी बदल जाएगी। हर छोटा काम भी अगर तुम अपनी गहरी सोच के साथ करोगे, तो तुम ना सिर्फ माइंड कंट्रोल करोगे, बल्कि खुद को नई ऊंचाई पर ले जाओगे। माइंड का सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनता है? हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा और कमजोर हो जाता है। हर बार जब तुम सोचते हो, कल से शुरू करूंगा, और फिर नहीं करते, तब सिर्फ काम नहीं छूटता, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बाहरी चीज नहीं है, ना ये कपड़ों से आती है, ना दूसरों की तारीफ से। ये तब बनती है जब तुम बार बार खुद को टूटने से बचा लेते हो, जब तुम अपने ही वर्ड्स को सीरियसली लेने लगते हो। माइंड का सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनता है जब तुम किसी और के सामने नहीं, खुद के सामने सच्चे रहते हो। जब तुम अपनी हार को छुपाते नहीं, उससे सीखते हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को चुनते नहीं, उन्हें मना करना सीखते हो। और जब तुम ये कहना छोड़ देते हो, मैं कर नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था, बल्कि खुद से कहते हो, मैंने वक्त नहीं निकाला, अब निकालूंगा। जितनी बार तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो, माइंड समझता है मेरा मालिक मजबूत नहीं है। माइंड और पेन का रिश्ता कैसे बनता है? दर्द से सब डरते हैं, पर जो इंसान उससे दोस्ती कर लेता है, वो खुद को बदल देता है। पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है, जब सपने टूट जाते हैं, और जब हिम्मत जवाब देने लगती है, तो उस वक्त माइंड दो रास्ते देखता है। एक, जहां वो कहता है अब सब खत्म। दूसरा, जहां वो पूछता है अब मैं खुद से क्या सीख सकता हूँ। यहीं से शुरू होता है पेन और माइंड का रिश्ता, जहां दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं रहता, वो एक टीचर बन जाता है जो तुम्हें सिखाता है कौन अपना है, कौन नकली, क्या चाहिए और क्या जहर था, कब रुकना है और कब लड़ते रहना है। माइंड को पेन से रिश्ता तभी बनता है जब तुम दर्द को छुपाते नहीं, उसे महसूस करते हो, उसे जीते हो, और फिर उससे सवाल करते हो, तू आया क्यों है? पेन हर बार जवाब देता है, तुझे मजबूत बनाने। पेन वो जगह है जहां माइंड सबसे ज्यादा जागता है, क्योंकि जब दिल रोता है, तब दिमाग सोचने लगता है, और वहीं से शुरू होती है एक नई सोच, एक नई ताकत। जो इंसान दर्द से भागता है, वो हर बार वही गिरता है जहां उसे संभलना था। पर जो इंसान दर्द को पकड़कर पूछता है, अब तू मुझे क्या सिखाने आया है, वो इंसान अपनी सोच को दर्द से ऊपर उठा देता है। पेन तुम्हारे माइंड को तोड़ने नहीं आता, वो उसे तैयार करने आता है। और जिस दिन तुम इसे समझ गए, उस दिन तुम्हारा माइंड पहली बार स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि अलाइव हो जाता है। माइंडसेट और इमोशन जैसे आत्मा और शरीर, एक सोचता है, दूसरा महसूस करता है। माइंडसेट तुम्हें रास्ता दिखाता है, इमोशन तुम्हें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है। तुम कह सकते हो, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन अगर अंदर से टूटा हुआ हो, तो वो सोच बस एक दिखावा बन जाती है। इसलिए माइंडसेट और इमोशन तब तक नहीं चलते जब तक वो साथ ना चलें। माइंडसेट कहे, मैं करूंगा, तो इमोशन बोले, मैं तेरे साथ हूँ। इमोशन वो फ्यूल है जो माइंडसेट को जिंदा रखता है। अगर अंदर भावनाएं गलत हों, गुस्सा, डर, जलन, घबराहट, तो माइंडसेट डायरेक्शन खो देता है। और अगर इमोशन शांत हो, सच्चे, नर्म, भरोसे से भरे, तो माइंडसेट कोई भी तूफान पार कर लेता है। माइंडसेट सोचता है, मुझे क्या चाहिए?
इमोशन पूछता है क्यों चाहिए? माइंडसेट कहता है काम करो। इमोशन कहता है दिल से करो। पर असली बिखराव तब आता है जब इमोशन को सुना नहीं जाता और माइंडसेट पर सिर्फ दबाव डाला जाता है। तब इंसान काम तो करता है पर थकता है, टूटता है, खो जाता है। माइंडसेट और इमोशन का रिश्ता संभालना है तो 2 बातें रोज खुद से कहनी होंगी। 1, मैं वही सोचूंगा जो मुझे भीतर से अच्छा लगे। 2, मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को सच्चा लगे। माइंडसेट तुम्हारा दिमाग चलाता है पर इमोशन तुम्हारी रूह। और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो इंसान सिर्फ सफल नहीं होता, वो शांति पाता है। बड़ा इंसान कैसे बनता है? बड़ा इंसान दिखने से नहीं बनता, वो सोचने से बनता है। हर दिन, हर दर्द, हर खामोशी में वो अपने माइंड को तैयार करता है। लोग सोचते हैं बड़ा इंसान बनने के लिए कनेक्शंस चाहिए, दौलत चाहिए या फिर किस्मत चाहिए। पर सच्चाई ये है, बड़ा इंसान वो बनता है जो खुद के माइंड को हर रोज थाम लेता है। जब मन कहता है अब नहीं होगा, तब भी वो कहता है अब तो करना ही है। सक्सेस कोई इत्तेफाक नहीं होती, वो डिसिप्लिन से बना हुआ दर्द होता है जो कोई और नहीं देखता, सिर्फ तुम और तुम्हारा माइंड जानते हो। बड़े लोग पहले बाहर की दुनिया नहीं बदलते, वो अपनी अंदर की जंग जीतते हैं। जब रात के अंधेरे में कभी रोते हुए सोते हैंक भी डर को चुप कराते हैं, कभी खुद से लड़ते हैं, कभी खुद को ही गले लगाते हैं। हर बार जब वो गिरते हैं और फिर भी उठते हैं तो माइंड उन्हें याद दिलाता है देख तू क्या बन सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक बड़े इंसान की। लोग बाहर से पूछते हैं तू इतना फोकस्ड कैसे है, इतना स्ट्रांग कैसे है? पर वो नहीं जानते ये ताकत किताबों से नहीं आती, ये आती है उन रातों से जहां तुमने खुद से कहा था बस अब और नहीं टूटूंगा, अब मैं बनूंगा वो इंसान जो मैं होना चाहता हूँ। जो माइंड पर काम करता है वो दुनिया से आगे नहीं, खुद से आगे निकलता है। और जब कोई इंसान खुद को हरा देता है तब दुनिया उसे बड़ा कहती है। बड़ा बनने के लिए तेज भागना नहीं पड़ता, बस ठहरकर अपनी सोच को बदलना पड़ता है। जब तुम अपनी आदतों को पकड़ते हो, अपने माइंड को साफ करते हो और अपनी डायरेक्शन को रोज चुनते हो, तभी तुम बनते हो वो इंसान जिसे कोई हालात नहीं, सिर्फ हौसला चलाता है। आप भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। अगर आज तुम थके हो, टूटे हो, तो याद रखो हर बड़ा इंसान इसी मोड़ से गुजरा है। तुम भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रेटनेस किसी खास का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, ये हर उस इंसान का हक है जो खुद से कहता है अब मैं और नहीं रुकूंगा। तुम भी कर सकते हो अगर तुम आज एक छोटा सा कदम उठाओ, सोच बदलो, अपने माइंड से दोस्ती करो, तो तुम्हारी कहानी भी किसी की इंस्पिरेशन बन सकती है। तुम भी कर सकते हो, बस एक बार खुद पर भरोसा करो, जैसे अभी तक दूसरों पर करते आए हो। सिर्फ एक बार खुद को साबित करने की जगह खुद को समझाने की कोशिश करो, फिर देखना माइंडसेट भी बदलेगा और मंजिल भी। तुम भी कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया को एक और हार मानने वाला नहीं, एक और उठ खड़ा होने वाला चाहिए। याद रखना, जिंदगी हर रोज तुम्हें तोड़ेगी, पर तुम्हारा माइंडसेट ही तय करेगा तुम टूटी हुई ईंट बनोगे या किसी इमारत की नींव। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से लड़नी है। और जब तुम माइंडसेट से खुद को जीत लेते हो, तो फिर दुनिया में कोई हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखना, अगर दिमाग को बदलना है तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करनी होगी, क्योंकि माइंडसेट बदलने की सबसे पहली और सबसे बड़ी जगह है तुम खुद।